तो पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसमें पढ़ना है हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसका टारगेट क्या था? मैग्नीफाई करना। यहाँ पर भी इसका टारगेट है मैग्नीफाई करना, लेकिन वहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट आया था ना वो बहुत छोटा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसका कोई कीड़ा है, उसके सर भी नहीं दिख रहा, उसकी आंखें भी नहीं दिख रही और हमें उसे देखना नहीं था, बल्कि ऑर्नामेंट था, उसके छोटे छोटे नट बोल्ट थे घड़ी के, और वो हमें मैग्नीफाई करके देखने थे ताकि हम इजीली वर्क कर सकें। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है एक्चुअल में ये यूज़ किया जाता है फॉर सीइंग द टिनी ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही स्मॉल पाउडर्स हैं या किसी सरफेस पर टेक्सचर बना हुआ है, तो आपको उसको देखना होता है जो नेक्ड आई से दिखेगा ही नहीं। अब इसका अरेंजमेंट समझिएगा ज़रा। अगर अरेंजमेंट समझ में नहीं आए ना तो बाद में फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आएगी। अरेंजमेंट में ये होता है कि मान लीजिए ये लेंथ है आपके माइक्रोस्कोप की, तो एक लेंस यहाँ लगा दिया गया और एक लेंस नीचे लगा दिया गया, और अब इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो जो यहाँ वाले लेंस है ना वो ये है जिसको हम आई पीस कहते हैं, और इसकी फोकल लेंथ इस वाले से ज़्यादा होती है। ये कहाँ होता है? ये नीचे होता है। और मान लो मुझे अपने इस मोबाइल पर इस MI जो लिखा है इसके टेक्सचर को देखना है एक एक महीन से, तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट को क्या रखूँगा? छोटे वाले लेंस के एकदम करीब रखूँगा। छोटे वाले लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस उसके एकदम नज़दीक, और ऊपर वाले के नज़दीक मेरी आई होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आई है ना इसको यही माना जाएगा, इतना करीब होता है। उसकी वजह ये कि इसकी फोकल लेंथ बहुत कम ली जाती है और इसकी तो और कम ली जाती है, तो ये और करीब हो जाता है। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। अब इमेज का फॉर्मेशन हो कैसे रहा वो समझिए। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा स्मॉल h हाइट का, और फोकस के जस्ट बगल में रखा एकदम, और इसका जो इमेज का फॉर्मेशन वो यहाँ पर हो गया A डैश B डैश, किसके थ्रू? इसके थ्रू। ये जो इमेज क्रिएट हुई वो इमेज इस बड़े वाले आईपीस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करने लगा, और इसका जो इमेज बनना हुआ वो यहाँ बन गया। कैसे? जब रेज इधर गई तो क्या हुआ? रेज तो आगे मिलेगी नहीं, तो हमने इसको बैक में एक्सटेंड किया तो वो यहाँ आकर के मीट कर रही हैं। क्लियर? ये चीज़ समझने वाली बात है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर पे जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें क्या लिखाया था? m इज़ टू क्या था भाई? हाँ, m इज़ टू सही मायने में था कि इमेज का एंगल फॉर्मेशन किस पर? आई पर, आँख पर। हाँ, tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। अब एक बात समझिएगा, हम लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फ़ा, बाद में मैं लिख देता हूँ tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। यहाँ बीटा क्या है? बीटा इमेज के थ्रू बना हुआ एंगल है, कहाँ पर? आँख पर। तो ये रहा इमेज। इमेज ने देखिए बीटा एंगल यहाँ पर बना दिया आँख पर। मैंने पहले ही कहा कि आँख को समझिए इस लेंस पर ही, क्योंकि ये इतना करीब होता है। अब अल्फ़ा कहाँ है? अल्फ़ा इसमें नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाएगा किसके ऊपर? आँख पर। और कहाँ रखना होता है ऑब्जेक्ट को? 25 सेंटीमीटर पर। कहाँ रखना होता है? 25 सेंटीमीटर पर। यानी हाँ, तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो गया अल्फ़ा, ये 25 सेंटीमीटर यानी डिस्टिंक्ट विजन, और हाइट h। यही तो है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? अब देखो एक बात समझो ज़रा, ये रहा है ना। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, डायरेक्ट वहाँ से लिखें। देखो कैसे लिखेंगे समझना। m इज़ टू बीटा, tan बीटा लिखो। यहाँ से क्या हो सकता है? A डैश B डैश अपॉन E B डैश, A डैश B डैश अपॉन E B डैश, और tan अल्फ़ा वहाँ से लिख दो H अपॉन D। यहाँ से देखो A डैश B डैश की वैल्यू क्या है? H डैश अपॉन E B डैश, E B डैश UE। ये क्या है? ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, किसके लिए? आई पीस के लिए। तो यो ई हमने सफिक्स में ले लिया, तो ये हो गया UE। ये D ऊपर चला जाएगा अपॉन H। समझ में आए? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक पहुँच गए तो आगे रास्ता आसान है। कैसे किया मैंने पहले क्या लिखा? बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा क्या है? वो एंगल जो इस इमेज ने, फाइनल इमेज ने आँख पर बनाया, आँख यानी आई पीस के लेंस पर, वो बीटा एंगल है, वो लिख दिया। और अल्फ़ा क्या है? वो एंगल जो ऑब्जेक्ट ने बनाया, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना था? डी पर। तो डी पर रख करके ये रहा ऑब्जेक्ट की हाइट बना दी हमने, तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू h अपॉन डी आ गया।
अब फिर हमने जब वैल्यू रख दी तो ये आ गया। अब इसको देखो ज़रा ऐसे कर दो, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। क्यों, समझना, एम नॉट क्या है, एच डैश अपॉन एच, हाँ वी अपॉन यू, वो तो सिंपल मैग्नीफिकेशन होता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये लिख दिया। और ये क्या है, एम ई, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तो काम कर रहा है ये भाई, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तो काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला जो आया था 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्यों आया ये, मैं लिख देता हूँ आगे भी। यहाँ पर हमने ये लिया क्योंकि हमने लिया एम नॉट इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई की जगह लिख दिया हमने 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर भाई, सबको समझ में आया ये चीज़? ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये आ चुका है। अब ज़रा इसमें क्या करते हैं, हम यू नॉट और वी नॉट की वैल्यू लिखते हैं। देखना ज़रा, यू नॉट और वी नॉट की वैल्यू लेके आओ। यू नॉट क्या है, ये रहा ऑब्जेक्ट की इस लेंस से डिस्टेंस। क्या ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस के जस्ट पास ही तो है, पास ही है, इसका मतलब फोकस पे ही है करीब करीब, और बहुत छोटी फोकस लेंथ का है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यू नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ, एफ नॉट कह दो, एक चीज़ तो हो गया। और ज़रा v देखो, v क्या होगा, एक बात बताओ, v नॉट ये रहा ना, इसका फोकस क्या काफ़ी बड़ा है क्या, बहुत ही, इसका भी तो छोटा ही है। और ये इमेज वैसे ही फोकस के बाद बन रही, एक तो फोकस बहुत छोटा भाई, ये फोकस ये भी बहुत छोटा है, और ऊपर से ये इमेज फोकस को पार करके तो बन रहा। इसका मतलब वी नॉट हम ले सकते हैं ओ और ई के बीच की डिस्टेंस, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस ले सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं L, और मैं L कह दे रहा हूं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अभी मैंने आपको समझाया था ये मेरा माइक्रोस्कोप है, मैंने ऊपर कौन सा लेंस लगाया बताइए, आईपीस, और नीचे, हाँ, और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जब ये लेंस ही इतनी बड़ी है तो दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वही तो लेंथ होगी माइक्रोस्कोप की, इसीलिए वो कैपिटल एल से लिख दिया। बस वैल्यू वहाँ पुट कर दो। अब कहाँ पर, इस वाले में मैग्नीफिकेशन वी नॉट की जगह लिख दिया हमने एल, और यू नॉट की जगह माइनस एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ। एल अपॉन एफ नॉट इज इंटू 1 प्लस डी अपॉन, अच्छा एक चीज़ और, हाँ एफ नहीं बल्कि डी अपॉन यू ई। तो ये इसका एफ का जो होगा, ये जो फोकल लेंथ है वो इसी के तो होगा, हाँ एफ नॉट लिख दीजिए फिर सीधे सीधे, फाइनल हो गया। अच्छा एक बात बताएं, देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, इस माइक्रोस्कोप से दिक्कत क्या होगी, सोचो, तुम्हें ऑब्जेक्ट रखना है एक लेंस के पास, ऐसे लिया हमने, समझना, ऐसे लिया, ऑब्जेक्ट ये नीचे है और तुम्हारी आँख यहाँ है, तुम्हें ऑब्जेक्ट और ये यहाँ, और ये दोनों लेंस क्या होती है ना, इसके डिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ एडजस्ट करते रहते हैं स्क्रू से। तो इसकी लेंस को कहाँ रखना है कि इमेज तुम्हारा 25 सेंटीमीटर में बने, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। आप कभी भी देखिए, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, और अगर लैब में भी देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर स्क्रू से धीरे धीरे करते रहते हैं, उसको सेट करते हैं ताकि इमेज जो हमारी 25 सेंटीमीटर में बने। और सेट करने में क्या होता है, दोनों लेंस के बीच को चेंज करते रहते हैं, हल्का फुल्का, समझ गए। तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है इसकी। क्लियर, समझ में आ गया।
चलिए इसको नोट कर लीजिए अब।